प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए नासिक पहुंच चुके हैं। वहां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने से पहले नासिक में 1.5 मीटर लंबा, दरअसल उन्होंने कई किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया और संबोधित किया लोगों को। रोड शो में उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम कालाराम मंदिर के रामघाट पर पूजा पाठ करके दर्शन करने के लिए पहुंचे। फिर पीएम 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया और करोड़ों की जो परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ भी किया। कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरबिंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। साथियों, समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का। इतिहास में सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानेंगे प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम के बारे में। सत्य प्रकाश, हम सुन रहे थे किस तरह से 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री युवाओं से अपील कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं पर है और युवाओं के ऊपर भारत को आगे ले जाने का जिम्मा है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पे हैं। ऐसे में आज सुबह उनका दौरा नासिक में रहा। जिस तरह से उन्होंने कई बार युवाओं का नाम लिया, खासकर उन्होंने बताया कि युवाओं का जो देश का भविष्य है वो स्वतंत्र युवाओं की सोच और विचारों पर निर्भर करता है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ने वाले एकमात्र एक अटल सेतु का आज लोकार्पण होने वाला है। जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इस पल का इंतजार नवी मुंबई और मुंबई के तमाम
लाखों प्रवासी कर रहे थे, उसका लोकार्पण पीएम मोदी करने वाले हैं। करीब 22 किलोमीटर का यह ब्रिज बेहद खास होगा, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर 400 कैमरे लगाया गया है और एडवांस जो है लाइटें लगाई गई है, क्योंकि समुद्र के ऊपर यह ब्रिज बनाया गया है। इसके समुद्र में रहने वाले जीव जंतु को किसी तरह का प्रभाव न हो, जो लाइट लगाई गई है उसका फोकस सीधे जो है सड़कों पर होना चाहिए, रोड पर होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था के साथ यह रोड बेहद आकर्षक माना जा रहा है। सत्र प्रकाश, तमाम विकास की वो परियोजनाएं जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इनके विषय में तो आपसे तफसील से जानेंगे, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जब कालाराम मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो प्रभु श्री राम की भक्ति में तल्लीन नजर आए। वो खुद झांझ और मजीरे बजाते हुए उनकी तस्वीरें हम लोगों ने देखी, बड़ी ही आकर्षक और मनमोहक तस्वीरें थी वो। देखिए, महाराष्ट्र का नासिक जो है रामायण के तौर पे, रामायण के पन्नों में बेहद खास जगह रहता है। नासिक जो है देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। नासिक जो है भगवान राम से जुड़ा हुआ है। नासिक जो है देश की तमाम सनातनियों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में अगर पीएम मोदी नासिक आते हैं और भगवान राम को याद करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पूरा देश आज राममय हो गया है। पूरा देश राम को लेकर जो है कहीं नहीं उत्साहित है। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि ये देश का पहला मौका होगा जब रामलला को करीब 500 साल बाद उनके तेज से उन्हें जो है महल में विराजमान किया जाएगा। बेहद आकर्षक वो पल होगा, इसीलिए पूरा देश जो है राममय हुआ है। खासकर पीएम मोदी जब भी भगवान राम का जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो खुद भावुक हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम नवी मुंबई की बात करें तो नवी मुंबई में भी उस पंडाल के बाहर भगवान राम की बड़ी बड़ी तस्वीरें मूर्ति लगाई गई है, जिसमें भगवान राम विराजमान दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी जहां जहां से गुजरेंगे उस रास्ते में भी भगवान राम की तस्वीरें लगाई गई है। यही वजह है कि पूरा देश जो है भगवान राम को आज जो है याद कर रहा है, भगवान राम की गुणगान कर रहा है। खासकर पीएम मोदी अगर किसी बात को लेकर जिक्र या चर्चा करते हैं तो उस बात को लेकर आज की देश की युवा पीढ़ी करती है। यही वजह है कि पीएम मोदी एक संदेश छोड़ रहे हैं युवाओं के लिए कि आप अगर सनातन के साथ हो, आप सनातन को मानने वाले हो, तो भगवान राम जो है आज हम सब के आदर्श है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो ये भावना के साथ पीएम मोदी लगातार साथ ही में सत्र प्रकाश उन्होंने ये भी कहा कि जब इतना बड़ा अवसर है हमारे सामने, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो ऐसे में एक महाअभियान चलाया जाए। महाराष्ट्र के जितने भी मंदिर हैं, तमाम युवा उन मंदिरों में सफाई अभियान चलाएं, स्वच्छता अभियान चलाएं। इस तरह की अपील लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सत्र प्रकाश, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे की तमाम जानकारियां, डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।